आइए देखो बेटा, सुनो ध्यान से। सपोज हमारे पास एफ एक फंक्शन है, बी अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए बी। सपोज एक फंक्शन है एफ एक्स, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी के लिए। ये ए है, ये बी है, ठीक है बेटा। ये ए है, ये बी है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये वाला वैल्यू ए कॉमा एफ ए, ये वाला वैल्यू बी कॉमा एफ बी, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ए क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू। एफ ए क्या है इसकी? मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए, यानी एक्स इक्वल टू ए पर इसकी मिनिमम वैल्यू है। और एफ बी क्या है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू बी, यानी बी पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है बेटा। ए मिनिमम है और बी पर एफ बी पर क्या है? मैक्सिमम, ठीक है। अगर सपोज एफ एक्स बी आर डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर क्लोज इंटरवल, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ए ये बी, तो इस मोमेंट पे पॉइंट क्या होगा बेटा? ये ए कॉमा एफ ए, ये वाला पॉइंट बी कॉमा एफ बी, ठीक है। ये कर्व क्या है? ये डिक्रीजिंग कर्व है। तो इस सिचुएशन में एफ ए क्या है बेटा? एफ ए मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू ए, और एफ बी मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू बी। समझ आया? अगर कोई कर्व, सपोज इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, सपोज ये रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो आप ये देखो, जब कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है, अगर कोई कर्व इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज करते करते कहां तक पहुंचाएगी बेटा? ये इनफाइनाइट पर। तो इसमें एक वैल्यू फिक्स है, इसमें एक वैल्यू फिक्स है, क्या है वो? मिनिमम। तो अगर कर्व कभी भी इंक्रीज करेगा तो उसमें क्या फिक्स है? मिनिमम। अगर कर्व इंक्रीज करेगा तो उसकी वहां पर क्या वैल्यू निकलेगी? मिनिमम वैल्यू। क्या निकलेगा? मिनिमम। अगर कोई कर्व डिक्रीज कर रहा है, सपोज ये डिक्रीज कर रहा है, तो उसमें क्या फिक्स है? ये मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पर? इनिशियल पॉइंट पर। अगर कोई भी कर्व अगर डिक्रीज करेगा तो वहां पर मैक्सिमम वैल्यू फिक्स होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या? तो ऐसा इंटरवल थोड़ा देगा, समझ गया ना? एक वैल्यू तो डेफिनेटली आएगी किसी भी कर्व के अंदर। अच्छा, अब देखो, अब मैक्सिमम होता क्या है? सपोज मेरे पास एक कर्व है, ठीक है। ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है, x इक्वल्स टू ए पॉइंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो a से पहले मैंने इसके नेबरहुड्स लिए, ये वाला पॉइंट हो गया a माइनस एच, और ये वाला पॉइंट हो गया a प्लस एच, ठीक है। अब यहां देखो कि जो ये पॉइंट्स हैं a माइनस एच, a और a प्लस एच, ये रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग पॉइंट्स हैं, लेकिन यहां पर जो एफ ए की वैल्यू है वो एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ी है। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये एफ ए है और ये एफ ए माइनस एच है। अरे सॉरी, ठीक है ना? देखो
तो एफ ए का वैल्यू हमेशा एफ ए माइनस एच से बड़ा है, और यहां देखो एफ ए का वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा है। तो यहां पर क्या है कि जो हमारा एक्स इक्वल्स टू ए पॉइंट पर जो वैल्यू है वो अपने नेबरहुड्स की वैल्यू से हमेशा ऊपर है, हमेशा ऊपर है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज एट मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू ए, मतलब x इक्वल्स टू ए पॉइंट पर अपने ये मैक्सिमम पॉइंट पर है, x इक्वल्स टू ए पर ये मैक्सिमम पॉइंट पर है। अच्छा अब एक चीज और देखो यहां पर, चलो इसको नोट करो, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, जगह चाहिए। देखिए ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है, ये a माइनस एच है, ये a प्लस एच है। अब यहां देखो बेटा a माइनस एच छोटा है a से और a छोटा है a प्लस एच से। ये सारे पॉइंट रियल नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन ऑफ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो जो a पॉइंट पर फंक्शन की हाइट है वो a माइनस एच पर जो फंक्शन की हाइट है उससे ज्यादा है। इसी तरीके से a पॉइंट पर हाइट f ऑफ a प्लस एच से भी ज्यादा है। मतलब क्या है, अगर ये वैल्यू अपने पड़ोस वाली दोनों वैल्यू से ऊंची है, इसका मतलब ये अपने नेबर्स में क्या है, हाईएस्ट हाइट पर है। क्या है ये, हाईएस्ट हाइट पर है। देखो बेटा अब देखो यहां पर ये क्या है, a ना a पर जो फंक्शन की हाइट है वो a माइनस एस से भी ज्यादा है और a प्लस एस से भी ज्यादा है। यानी ये a पॉइंट पर फंक्शन अपने दोनों नेबर्स से ज्यादा हाइट अचीव कर रहा है, यानी फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, ठीक है। फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू a, समझ आया। अच्छा अब ये देखो, सपोज मैंने एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ किया, एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किया और एक टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉ किया। चलो मैं यहां से यहां मीट करा दे, ठीक है। अब ये देखो इस पर जरा, एट एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन ए, अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लेता हूं जो ए से छोटा है, यानी कौन सा वाला पॉइंट है, लगभग ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट है। तो यहां पर जो थीटा है वो क्या है, 90 से कम है, 90 से कम है, 0 और पाई बाय 2 के बीच में 90 से कम है, समझ आया। या मैं ये बोल दूं हाँ ठीक है, 90 से क्या है, कम है। तो या मैं ये बोल सकता हूं 0 से बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं tan थीटा निकालूंगा इस पॉइंट पर, ये भी क्या आएगा, 0 से बड़ा रहेगा, ये भी क्या रहेगा, 0 से बड़ा। और tan को क्या बोलते हैं, डिवाइड बाय dx, ठीक है, डिवाइड बाय dx। अगर मैं इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, अगर मैं एग्जैक्टली x इक्वल्स टू a पर लेता हूं तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो इसका मतलब tan थीटा कितना आया, 0। tan थीटा 0 का मतलब क्या है, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यहां पर फंक्शन क्या आया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर मैं यहां पर चेक करूं व्हेन x इज ग्रेटर देन a, जब x का वैल्यू a से बड़ा है, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो मेरे पास जो एंगल है वो क्या है, पाई बाय 2 से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन, tan थीटा इज ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन 0, समझ आया ना, tan थीटा इज स्मॉलर देन 0 क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। हम बोल बोल, अब वही तो लिखा है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या बताइए? dy by dx इज लेस देन 0। dy by dx का मतलब क्या है? फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब हो क्या रहा है यहां पे क्या पता लगा? ध्यान से सुनो। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, अगर उससे पहले पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। इसका मतलब फंक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर देखो, एट x इक्वल्स टू a, फंक्शन, यानी फंक्शन का मतलब क्या है? एफ डैश डिवाइड एक्स का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो ऐसे हो रहा है, पहले इंक्रीज किया, फिर स्टेबल हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, उसके बाद डिक्रीज किया। तो ये क्या हुआ? कैसे इसने अपना साइन कैसे चेंज किया? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस का मतलब क्या है? वो डिक्रीज कर रहा है। प्लस से माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज कर रहा है। और जब कर्व डिक्रीज करता है, जब कर्व डिक्रीज करता है तो वो अपने पीक पॉइंट पर होता है, ठीक है? और इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम, ठीक है? देन फंक्शन हैव लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए। समझ आया? लिखो जल्दी से लिखो। देखिए बेटा, देखो बेटा, ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट, ये x इक्वल्स टू ए माइनस एच पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू ए प्लस एच पॉइंट। अब यहां देखो, a माइनस एच अभी भी छोटा है a से, a छोटा है a प्लस एच से अभी भी, ठीक है? लेकिन यहां पर फंक्शन की वैल्यू a पॉइंट पर छोटी है f a माइनस एच से भी और a प्लस एच से भी, कॉन्टिन्यूस फंक्शन के अंदर। समझ आया ना? ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन x इक्वल्स टू ए पर अपने बाकी नेबर्स के पॉइंट के हाइट के कंपैरिजन में अभी भी सबसे नीचे है, अभी भी सबसे नीचे है। इसका मतलब फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू ए, एट x इक्वल्स टू ए। अच्छा, अब देखो मैंने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये वाला, मैंने यहां पर भी ड्रॉ किया और एक टेंजेंट यहां भी ड्रॉ किया, ठीक है बेटा? अब देखो पॉइंट वन, अगर x a से छोटा है, जब x a से छोटा है तो यहां पर जो एंगल है वो पाई बाय 2 से बड़ा है। पाई बाय 2 से बड़ा होने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो टेंजेंट है वो क्या होता है? नेगेटिव। वो क्या होता है? नेगेटिव। टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? dy बाय dx। dy बाय dx क्या है? नेगेटिव। dy बाय dx का मतलब, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग है इस पॉइंट पर, यानी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है x गोस टू a माइनस एच पॉइंट पर। कहां तक? a तक। क्या कर रहा है? डिक्रीज। अगर मैं x गोस टू a की बात करता हूं, जहां पर क्या है? एंगल 0, tan 0 0, dy बाय dx इक्वल टू 0। इसका मतलब फंक्शन ना तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ आया? थर्ड, अगर x a से बड़ा है, a प्लस एच, मतलब a से बड़ा है, a से बड़ा पॉइंट क्या है? a प्लस एच। वहां पर देखो एंगल क्या है? थीटा क्या है? 90 से छोटा, 90 से छोटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू क्या होती है? tan की पॉजिटिव। इसका मतलब dy बाय dx क्या हुआ? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो यहां पर आपने देखा, यहां पर क्या देखा आप लोगों ने कि सिंस f डैश x चेंजेड साइन फ्रॉम, ये क्या बेटा? नेगेटिव। क्या है ये? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x is increasing, as x is increasing, so
देयर इज, देखो बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव गया, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब कर्व इंक्रीज कर रहा है, कर्व इंक्रीज कर रहा है। जब कर्व इंक्रीज करेगा तो इनिशियल पोजीशन में कहां होगा? मिनिमम पॉइंट पर, कहां होगा? मिनिमम वैल्यू पर। तो देयर इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए। समझ आया? ठीक है, लिखो, समझ आ गया? अब देखो बेटा, मुझे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को चेक करने के लिए 3 मेथड्स है मेरे पास। जीरो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। जीरो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अब देखो, जीरो डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फंक्शन को बिना डिफरेंशिएशन चेक करनी है, बिना डिफरेंशिएशन किए मुझे चेक करना है कि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम क्या है। तो देखो, जो मैंने ये काम किया, ये क्या है? मैंने चेक किया ना फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पर है, मिनिमम पॉइंट पर है, तो यहां पर क्या मैंने डिफरेंशिएशन किया, समझ आया? तो इससे मैंने कैसे चेक किया कि विदाउट डेरिवेटिव मैंने फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लिया। ये जो मेथड है ये किसके अंदर आया? फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। कि मैंने डेरिवेटिव, यहां पे डेरिवेटिव हुआ, देखो डिवाइड एक्स, मैंने इसमें क्या क्या करना है? लोकल वाले में क्वेश्चन फंक्शन में फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, पॉइंट निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना है। अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, यानी अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वो क्या है? वो क्या है? मैक्सिमम। डिक्रीज कर रहा है ना, तो कहां पर है वो? मैक्सिमम पर। अगर पहले नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो वो क्या है? मिनिमम पॉइंट पर। हाँ, समझ आ गया जरा? अच्छा, अब देखो जरा, यहां देखो, ये देखो बेटा, ये पॉइंट मैंने x1 बोल दिया, ये वाला पॉइंट मैंने x2 बोल दिया, ये वाला पॉइंट x3, ये वाला पॉइंट x4, ये वाला पॉइंट x5 और ये वाला पॉइंट x6 है। ठीक है, अब यहां देखना, इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, राइट में वैल्यू है, और राइट की जितनी भी वैल्यूज हैं मैं यहां पे चेक करूंगी। अगर ये x1 है, ये वाला पॉइंट x1 प्लस एच, x2 प्लस एच, x3 प्लस एच, इसके जितने भी नेबर्स हैं उन सभी में सबसे छोटी वैल्यू पर है, सबसे नीचे है। इसका मतलब क्या है? ये मिनिमम है। सुना ध्यान से, ठीक है, इसमें मिनिमम है। ये यहां पर क्या है? मैक्सिमम पर, क्योंकि इसके जितने भी नेबर्स हैं उन सभी में सबसे ज्यादा हाइट पर है। तो ऐसे पॉइंट पर आने वाली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को हम एब्सोल्यूट मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या फिर ग्लोबल मिनिमम और ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। एब्सोल्यूट लिखा हो या ग्लोबल लिखा हो एक ही बात है। बुक्स में एब्सोल्यूट लिखा होता है, पेपर में कई बार ग्लोबल करके आया है ये। ठीक है, तो मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम को हम ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम भी बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी बात मैं करता हूं यहां पर, इससे पहले पॉइंट पर ये सबसे ऊंचा है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? लोकल मैक्सिमम। लेकिन फिर मैंने यहां भी चेक किया, इन पर भी मैक्सिमम है, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन हुआ? ये वाले पर। समझ आया? ठीक है, ये भी यहां पर क्या है? कर्व शार्प टर्न, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो यहां पर मैं मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू चेक ही नहीं कर पाऊंगा। समझ आया? यहां पर देखो, ये क्या है? लोकल मिनिमम, तो ये क्या हुआ बेटा? लोकल मैक्सिमम। यहां पर क्या हुआ? लोकल मिनिमम। ये क्या हुआ? एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम। ये क्या हुआ बेटा? एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल
मिनिमम। कहां पर कर सकते हैं? अब सुनो, अब क्या है कि जब भी किसी फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, सुनो ध्यान से, जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम किसी फंक्शन के बारे में बात करेंगे और उस फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, इंटरवल गिवन होगा ए बी, इंटरवल अगर हमें गिवन होगा तो मैं क्या करूंगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने से और ज्यादा और भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे। वो सारे क्रिटिकल पॉइंट और ये वाले पॉइंट मिलाकर, वो पहले मेरे को वो वाले क्रिटिकल पॉइंट चूज करने हैं जो इसके अंदर से, इनको मिलाकर जितने भी पॉइंट्स आए सभी को मैं सिंपल फंक्शन के अंदर यूज करूंगा। सभी को फंक्शन के अंदर यूज करूंगा। किसके अंदर आता है? फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। फंक्शन के अंदर यूज करने से जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। समझ आया? और इस तरीके से क्या निकलेगा मेरे पास? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम। समझ आया? नोट करो जल्दी से। पहला क्वेश्चन ही हम PYQ का उठा रहे हैं। द फंक्शन fx -1 to x t e raised to power t minus 1 t minus 2 cube t minus 1 t minus 3 raised to power 5 dt has a local maximum x equal to IIT JEE 1999। ठीक है, लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट पे निकलेगा ये आप लोगों को बताना है। आओ भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो क्वेश्चन में बोला गया बेटा, द फंक्शन fx -1 to x इंटीग्रेशन t e raised to power t minus 1 t minus 2 क्यूब t minus 1 की पावर 1 t minus 3 की पावर 5 dt हैज लोकल मैक्सिमम एट x equals to, यानी कि x के किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, x के किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा मेरे को? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव में किससे करूंगा? न्यूटन, लेबनीज। ठीक है, तो कैसे करते हैं डेरिवेटिव? ये x minus 1 e raised to power x minus 1 x minus 2 whole cube x minus 3 raised to power 5 और इसका डेरिवेटिव 0। f डैश आ गया। अब मेरे को यहां से क्रिटिकल पॉइंट पता करना है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? जो f डैश को 0 कर दे वो क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां पर x का वैल्यू 0 इसको 0 करेगा, ये 1 करेगा, यहां से 0 फिर से आ गया, तो 0 कितनी बार आ गया? एक बार और, यहां से 2, यहां से 3। तो होता क्या है, मैं वेवी कर्व मेथड के लिए डिग्री चेक करता हूं प्लस रिपीटिंग पॉइंट चेक करता हूं प्लस मॉडुलस चेक करता हूं। बताया था पहले भी। ठीक है, अगर कोई कर्व कोई पार्ट अगर मॉडुलस में, तो वो रिपीटिंग रूट्स के बराबर ही काम करेगा। जिसका इवन डिग्री है, जिसका रिपीटिंग रूट्स है, मॉडुलस है, वो एक ही काम करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर लो रियल नंबर लाइन पर। हाँ बेटा, क्या क्या पॉइंट्स हैं? 0 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले यहां का साइन क्या क्या लगाना है? x पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। 3 का डिग्री क्या है? 5 चेंज। 2 का डिग्री क्या है? चेंज। 1 का डिग्री क्या है? चेंज। 0 का डिग्री नो चेंज। ठीक है, तो ये समझ आए? अब देखो मेरे को बताना है मैक्सिमम, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम देगा। कैसे पता लगेगा? बड़े से पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कहां जा रहा है? 2 से पहले क्या है? पॉजिटिव इंक्रीज। मेरे को देखो ना, यहां पहले क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। प्लस से माइनस, देखो ना इस पॉइंट के इधर क्या है? प्लस, इधर क्या है? माइनस। तो प्लस से माइनस का मतलब क्या है? डिक्रीज कर रहा है, यानी उस पॉइंट पर क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। इस पे क्या देगा ये? मैक्सिमम।
इस पर क्या देगा ये मिनिमम, इस पर क्या देगा ये नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, समझ आया। 3 पे क्या देगा ये मिनिमम, तो 3 पर मिनिमम 1 पर मिनिमम, तो फंक्शन हैव मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 2, फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू एट कितना 1 एंड 3, 1 एंड 3। तो यहां तो पता लग गया मेरे को इस पर मिनिमम और मैक्सिमम क्वेश्चन यहां तक ही पूछा गया था। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मैक्सिमम वैल्यू क्या पूछा है इसमें f2, तो मैं x के अंदर fx के अंदर 2 डाल देंगे। 2 डालोगे तो यहां क्या आएगा, यहां पे 2 रखोगे और उसका इंटीग्रेट करोगे, जो तुम्हारे बस की नहीं है अभी, है तुम्हारे बस की इंटीग्रेशन। देख लो -1 से 2, इसमें अगर ये ना होता तो हम उसको जब भी हिम्मत कर लेते, समझ आया। तो ये छोड़ दो, ये नहीं बता रहे इस बार हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सेट ऑफ critical points of the function fx equals to x minus log x 2 to x 1 by z minus 2 cos 4z dz। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड द सेट ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट, मैंने किस किस क्रिटिकल पॉइंट पर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस दिस वन, ठीक है। इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या बताने हैं, जिस पॉइंट पर फंक्शन जिस पॉइंट पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करेगा, निकले या ना निकले इस पर ये कोशिश करेगा, वो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 रखो, वहां से एक्स की वैल्यूज जो आएंगी वो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। आइए डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 1 माइनस 1 बाय एक्स, क्या आएगा बेटा ये 1 बाय एक्स 2 माइनस 2 कॉस 4x, तो ये तो कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 -1, -2 cos 4x, ठीक है बेटा। एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स को अगर आप 0 डालोगे तो cos 4x की वैल्यू -1/2 आ गई, -1/2 आ गया। तो cos नेगेटिव कहां कहां होगा, -12, -12, ये क्या बेटा π/2 -π/2 -π प्लस पाई। बताओ एक काम करो, पहले ये निकाल लो, जनरल सॉल्यूशन निकाल लें, ये तो सब जनरल सॉल्यूशन से आएगा। cos 4x माइनस का मतलब क्या हुआ, cos हाफ के तो मतलब कितना है π/3, 2π/3, तो 4x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। अब देखो देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, let fx equals to x cube plus x square plus 10x minus 3 sin x. Investigate at x equals to 0 for local maximum and minimum. लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे चेक करना है, इनको इन्वेस्टिगेट करना है कि ये इस पर लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। दो तरीके से मैं चेक कर सकता हूं, एक डेरिवेटिव करके और एक अरे 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 कुछ और मैंने छोड़ा है कुछ, हाँ छोड़ा है मैंने इसमें, क्या हो गया? ठीक है, हाँ जी, क्या बोला क्वेश्चन में? fx goes to x cube x square 10x, x is less than 0, minus 3 sin x, x is greater than 0, x goes to 0 पे चेक करो ये लोकल मैक्सिमा दे रहा है मिनिमा दे रहा है। तो दो तरीके हैं, f dash x निकाल लो मैं, 3x स्क्वायर 2x प्लस 10 माइनस 3 cos x, x is greater than 0, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 से छोटा, 0 से छोटा, 0 से छोटा पॉइंट यहां पर डालने से क्या मिला मेरे को? ये 10 क्या है बेटा? पॉजिटिव। यहां 0 डालोगे cos 0 1, ये क्या आया? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पे कर्व क्या कर रहा है? डिक्रीज, और डिक्रीज पे क्या देगा? ये लोकल मैक्सिमम। समझ आया? एक तो ये तो रहा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने किस तरीके से चेक किया, ये क्या मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के मेथड से एक तरीके से, समझ आया? अब मैं जीरो डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब कॉन्टिन्यूटी के मेथड से कर लेते हैं, समझ आया? ठीक है, कैसे? पहले आप f0 निकालो, 0 पे बोला है, एक 0 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 से छोटा LHL, 0 से बड़ा RHL। तो एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 कहां मिल रहा है? यहां पर क्या मिला? ये 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव कहां मिलेगा? 0 नेगेटिव यहां क्या आएगा बेटा? वो भी 0 है, कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो रहा है, ये सही है, छोड़ दो देखो 0 से छोटी वैल्यू डाली गई है, 0 से छोटी, समझना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच। तो ये भी क्या आएगा? जब मैं 0 से छोटा डाल रहा हूं तो ये 0 से और छोटा नेगेटिव आएगा, ये भी 0 से छोटा नेगेटिव आएगा, ये भी 0 से छोटा नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू 0 नेगेटिव यानी 0 से छोटी आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा मैं, जीरो डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं बस मैं ये बात कर रहा हूं मेरे बच्चे, ये वाली बात। अरे पॉजिटिव की बात करो, 0 से छोटी वैल्यू आएगी, हाँ 0 से छोटी वैल्यू आएगी, समझ आया ना? हाँ सुन ले, ऐसे देखो इसको, देखो ऐसे देखो, सुनो, देख बेटा मैंने 0 रखा तो एग्जैक्टली 0 आ गया, 0 से पहले में गया, 0 से पहले, 0 से पहले इस कर्व में मैंने 0 से छोटी वैल्यू डाली, 0 से छोटी वैल्यू, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से छोटा हो, ये 0 से छोटा नेगेटिव आएगा, ये 0 से छोटा पॉजिटिव आएगा, ये 0 से छोटा नेगेटिव आएगा। ये टोटल मिलाकर वो 0 से छोटा नेगेटिव, 0 से छोटा पॉजिटिव, टोटल मिलाकर कभी भी 0 नहीं आएगा। क्या आएगा? 0 से छोटा ही आने वाला है, समझ आया? यानी ये मिला, समझ आया? अब ये 0 से बड़ा, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी वैल्यू पर ये रिजल्ट तो पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर क्या है? नेगेटिव। तो ये भी क्या आएगा? 0 से छोटा, नेगेटिव आया, 0 से छोटा, तो ये भी ये रहा। तो देखो x इक्वल्स टू 0 से पहले के 2 पॉइंट और एक बाद का पॉइंट, पहले वाले पॉइंट पर और बाद वाले पॉइंट पर हमेशा ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो क्या हुआ? फंक्शन है मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बेटर है हमारे लिए, ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन है द फंक्शन fx x स्क्वायर माइनस 4 रेज टू पावर n, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, assumes a local
minimum value at x equals to 2, then find the possible values of n. n का पॉसिबल वैल्यू बताओ। देखो किस पर चेक करना है मेरे को बेटा? क्वेश्चन था इफ द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 रेज्ड टू पावर n एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अज्यूम ए लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू है ये, लोकल मिनिमम वैल्यू, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। लोकल मिनिमम का मतलब क्या है बेटा? कि ये अगर x इक्वल्स टू 2 है तो इससे पहले वाला पॉइंट 2 माइनस h और 2 प्लस h, इसका मतलब क्या है? f ऑफ 2 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ 2 माइनस h एंड f ऑफ 2 इज ऑलवेज लेस देन f ऑफ 2 प्लस h। एक तो तरीका ही है, ठीक है बेटा? तो आप f ऑफ 2 पता कर लो। f2 क्या आएगा? x का वैल्यू 2 डालो, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, ये 0 आ गया, ठीक है? अगर x इक्वल्स टू 2 पर 0 आ रहा है, यानी ये मैं इस तरह से बना लूं, ठीक है? समझ आया ना? ये इस तरह का कर्व है ये, ठीक है? इसी तरह से बन आएगा क्योंकि यहां पर क्या है? 2 पर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? मुझे ये दोनों वैल्यू ना, यहां पर ये दोनों वैल्यू क्या लानी पड़ेंगी? 0 x एक्सिस से ऊपर वाली वैल्यूज क्या होती हैं? पॉजिटिव, यानी fx का वैल्यू मुझे पॉजिटिव लाना है। fx का वैल्यू क्या लाना है मुझे? पॉजिटिव, यानी f2 प्लस चेक करता हूं, f2 प्लस, ठीक है? लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h डालना जरा, s टेंड्स टू 0 क्या डालो? 2 प्लस h, 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 4 रेज़ टू पावर n। और देखो ये वाला पोर्शन तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल ये वाला चेक करना है, ठीक है? तो अंदर लिमिट s टेंड्स टू 0, ये कितना हो बेटा? 4 से 4 कट गया, कितना? h स्क्वायर प्लस 4h की पावर n। यहां पर n इवन हो ऑड हो, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है? अब मैं ये वाला चेक कर लेता हूं, f2 माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या बेटा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 की पावर n, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या पता लगा? 4 से 4 कैंसिल, h स्क्वायर माइनस 4h, h स्क्वायर माइनस 4h, ठीक है? अगर मैं h कॉमन ले लेता हूं, इसको ले लेते हैं h और h माइनस 4, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन क्या आएगा? नेगेटिव। ये वाला पोर्शन क्या है? नेगेटिव, ठीक है ना? क्योंकि ये यहां पर क्या है? 2 से छोटा, ठीक है? ये वाला पोर्शन क्या है? नेगेटिव। और ये नेगेटिव पोर्शन किसकी वजह से पॉजिटिव होगा? इवन नंबर की वजह से, क्योंकि मुझे दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर लाने हैं, पॉजिटिव लाना है। तो n क्या होगा यहां पर हमारा? पॉजिटिव नेचुरल नंबर। n क्या है? पॉजिटिव, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, इवन पॉजिटिव नेचुरल नंबर, समझ आए? और नेचुरल तो है, पॉजिटिव तो हो गई, या इवन नेचुरल नंबर बोल दो। n क्या है? इवन नेचुरल नंबर, ठीक है? नोट करो। क्वेश्चन है द पॉइंट्स for which the function fx 1 to x 2 t minus 1 t minus 2 cube plus 3 t minus 1 square t minus 2 square dt attains maximum and minimum is, ये बताना है the points for which the function fx attain minimum and maximum value. Option A, maximum at x goes to 7/5 and
minimum at x equals to 1. Option B, maximum at x equals to 1 and minimum at x equal to 0. Maximum at x equals to 1 and minimum at x equal to 2. Option D, maximum at x equal to 1 and minimum at x equal to 7/5. हाँ बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द पॉइंट्स फॉर विच द फंक्शन, ये फंक्शन है, अटेंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस किस पॉइंट पर लेकर आएगा, ये किस किस पॉइंट पर देगा, ये इस पर मैक्सिमम, इस पर मिनिमम, इस पर मैक्सिमम, इस पर मिनिमम, इस पर मैक्सिमम, इस पर मिनिमम. ठीक है, तो देखो बेटा, हाँ जी, एफ डैश एक्स क्या बेटा, एफ डैश एक्स 2x minus 1 x minus 2 क्यूब प्लस 3x minus 1 स्क्वायर x minus 2 स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया. कॉमन कुछ मिल रहा है यहां से, x minus 1 x minus 2 स्क्वायर, यहां से क्या मिला बेटा, 2x minus 4 और 3x minus 3, तो x minus 1 x minus 2 स्क्वायर और ये कितना 5x minus 7. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 1 2 7/5. 7/5 का मतलब 2 पॉइंट समथिंग, नहीं 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1, ये 7/5 और ये 2. ठीक है, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस 2 2 2 2 पर क्या है, इवन, प्लस ही रहेगा. 7/5 का पावर 1, चेंज, फिर से चेंज. तो अब देखो यहां पर 1 के पास प्लस से माइनस हुआ, यानी मैक्सिमम क्या हुआ, यहां पर 1 पर क्या है, मैक्सिमम, और 7/5 पर क्या है, मिनिमम. चेक करो, 1 पर मैक्सिमम और 7/5 पर मिनिमम. समझ आया? हाँ जी, देखो बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर 12x माइनस 1 37 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट इज बिटवीन -1 से 2 एंड ये वाला पार्ट बिटवीन 2 and 3. तो इसमें 4 ऑप्शन है, चेक करना है. एफ एक्स इज इंक्रीजिंग -1 से 2, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस -1 से 3, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एज एक्स इक्वल टू 2, एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है 2 पर, और एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2. समझ आया? ये क्वेश्चन IIT JEE 1993 का मतलब है ये उस टाइम के एडवांस में आया है. ठीक है, आओ भाई, पहले मेरे को चेक करना है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कितना आया, ओ सॉरी 6x प्लस 12, ये -1 x 2, x इज बिटवीन 2 से 3. अब देखो 2 डालो यहां पर, 2 डालने से क्या है, 12 प्लस 12 24, और वो क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग, तो एफ एक्स -1 से 2, ये -1 से 2 में इंक्रीजिंग है, और 2 से 3 में क्या है, डिक्रीजिंग है. 2 से 3 में क्या है, डिक्रीजिंग है. अगर मैं 2 पर चेक करूं एट 2, तो 2 से पहले पॉजिटिव, 2 से बाद में नेगेटिव, प्लस से माइनस गया, यानी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो डी बी है. समझ आया, डी बी है इसका. अब क्वांटिटी चेक करनी है, क्वांटिटी डायरेक्टली यहां चेक करो. अरे समझो, सुनो, क्वांटिटी डायरेक्ट यहां चेक करो. 2 डालो, कितना बेटा ये 12 प्लस 36 माइनस 1, 2 डालो यहां पर, ये भी 35, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है. ठीक है, अब ये चेक करो कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है इसके अंदर, यानी x इक्वल टू 2 पर ये कितना आया था 24, और ये माइनस एफ डैश एक्स 2 पर दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, LSD RSD अलग अलग आ रहा है. इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं ये वाला भी ऑप्शन ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन ठीक है. तो ऑप्शंस ABCD सारे ठीक है. ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट fx इक्वल्स टू साइन क्यूब x लैम्डा find the intervals in which lambda should lie in order that fx has exactly one minimum and exactly one मैक्सिमम। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ एक्स है साइन क्यूब एक्स प्लस लैम्डा साइन स्क्वायर व्हेन एक्स इज बिटवीन -π/2 से π/2। फाइंड द इंटरवल इन विच लैम्डा शुड लाई इन द ऑर्डर व्हेन एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन मिनिमम एंड एग्जैक्टली वन मैक्सिमम वैल्यू। यानी केवल एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है और केवल एक पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है, तो इसके लिए इंटरवल और लैम्डा की वैल्यू बतानी है, लैम्डा की वैल्यू नहीं, लैम्डा का इंटरवल बताना है, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए फंक्शन एक ही मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और एक ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना तो क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, और उस डेरिवेटिव वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, जीरो, क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। और एक बार उसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए या तो वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है। समझ आया, करो आइए, एफ डैश एक्स 3 साइन स्क्वायर कॉस एक्स 2 लैम्डा साइन एक्स कॉस एक्स, कॉमन क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, अंदर क्या मिला 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा, एफ डैश एक्स को जीरो डालो, एफ डैश एक्स को कहां है, क्यों, तो साइन एक्स कॉस एक्स 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, तो वैल्यूज क्या क्या आ गई, साइन एक्स इक्वल टू 0, कॉस एक्स इक्वल टू 0 और 3 साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली 1 पॉइंट चाहिए, ऐसा क्वेश्चन हमने मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था। ठीक है बेटा, ये वाला 0 कब पॉसिबल है, जब ये दोनों नॉन जीरो हो, समझ आया, अगर ये दोनों नॉन जीरो होंगे तो ये 0 देगा, यहां से अगर ये 0 देगा तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया बेटा, -2 लैम्डा बाय 3, -2 लैम्डा बाय 3 यही है ना। व्हेन x इज बिटवीन -π/2 से π/2, तो साइन एक्स इज बिटवीन -1 से 1, तो साइन एक्स कितना था 2 लैम्डा बाय 3, माइनस में माइनस हटाओगे तो ये अभी भी 3/2 से मल्टीप्लाई, तो -3/2 3/2, तो लैम्डा बिलोंग्स टू -3/2 से 3/2। कर लिया, चलो फिर कल मिलते हैं।